वेलकम टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए फिर से एक एनसीईआरटी की सीरीज़। ठीक है, इस एनसीईआरटी की सीरीज़ के अंदर हमने देखा अभी तक क्या क्या स्टोनेज के बाद में हमने देखा क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब ख़त्म हुई कब। मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन कब ख़त्म हुई इस टाइमलाइन की मदद से। ठीक है, जूम कर लेते पहले हमें, ठीक है, ताकि हम इसे आराम से देख पाएँ। गाइज़ ये जो टाइमलाइन है वो मैंने आपको डिटेल में पूरी पढ़ा दी है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं उस लेक्चर के अंदर पीछे जाके। ठीक है, होता क्या है कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो से क्या होती है, शुरू होती है, यहाँ से चलती है लगभग ये कब तक 6000 BC तक। यहाँ तक क्या आ जाती है चालकोलिथिक एज यानी कि कोपर एज। इससे पहले क्या होता है कि स्टोन एज होती है। स्टोन एज जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट होती है, हमारे 3 ही पार्ट काम के हैं। कौन कौन से, पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक, और यहाँ तक आती है 6000 तक कौन सी, न्यूलिथिक। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 BC तक कौन सी आती है, पैलियोलिथिक। फिर इसके बाद 12,000 से 10,000 के बीच में आती है क्या, मेसोलिथिक, और 10,000 से 6,000 के बीच में आती है क्या, न्यूलिथिक। न्यूलिथिक के बाद में भी यहाँ पे क्या आ जाती है, कोपर एज, और कोपर एज से चलते चलते लगभग 2600 या 2700 तक पहुँचते पहुँचते आ जाती है अपने पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये लगभग 1900 के अंदर आते आते ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि लगभग 1500 जब आती है ना, 1500 में आते आते 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, क्या, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, और मेगालिथिक एज। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मेगालिथिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, वैदिक सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ आई। ठीक है, हालांकि ये जो मैं भी आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूँ, वैदिक एज जो थी वो नॉर्थ के अंदर और मेगालिथिक एज जो थी वो साउथ के अंदर। ये साउथ की एक तरह से क्या है, साउथ की क्या है, ये है साउथ की क्या, स्टोन एज। ठीक है, एक तरह से साउथ की सेकंड स्टोन एज, क्योंकि स्टोन एज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर थी, वो वाली तो, ये वाली तो, लेकिन अब जो स्टोन एज आई ना वो साउथ की एक स्टोन एज अलग से आई। ठीक है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं गाइज ये। ठीक है, अब मैप देख लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप देख लेते हैं। मैप देखने से क्या होता है गाइज, सब कुछ क्लियर ओवरऑल हमारा पहले ही हो जाता है। अगर आपको गाइज नॉलेज हो तो ये गांधार पड़ता है अफगानिस्तान में, ठीक है, और ये पड़ रहा है लगभग बांग्लादेश के अंदर, और ये यहाँ पे गुजरात मध्य प्रदेश के बीच में से, ठीक है, ये विंध्या हिल्स यहाँ पे आती हैं। ये यूपी वाला रीजन आ गया, बिहार झारखंड वाला रीजन आ गया, और ये वेस्ट बंगाल के बीच में से जाके ऐसे, ठीक है, ये सिंधु हिंद वाला रीजन जहाँ पे सिंधु रिवर है, इसकी थोड़ी सी इधर से लेके, ठीक है, ये यहाँ तक, और बीच में पूरा ये हिमालय तक जितना स्ट्रेच हो सकता था वहाँ तक। ये क्या है गाइज, वैदिक सिविलाइजेशन इतनी दूर में फैली थी, और इसी को गाइज हम बोलते हैं क्या, भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष इसी को बोलते हैं, और ये लाई गई थी किसके द्वारा, आर्यंस के द्वारा। ठीक है, आर्यंस कौन थे गाइज, ये एक माने जाते हैं कि इसके ऊपर क्या है, काफ़ी ज़्यादा अभी डिबेट्स चल रही हैं कि ये कई ऐसे कहते हैं कि ये बाहर से आए थे, कई ऐसे कहते हैं ये इंडियन ओरिजिन के ही हैं। ठीक है, आर्यंस। इसके बारे में बात करते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ वेद, लेकिन गाइज यहाँ पे गलती से मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, हालांकि मैंने फिल कर देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है गाइज, वेद। ठीक है, अब वेद के 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद में होता है सामवेद। ठीक है, आपको गाइस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा ये वेद क्या है, क्या इनका मतलब होता है, कौन सा वेद पहले आया, कौन सा बाद में आया। ठीक है, अगला है यजुर्वेद, और यह आखिरी है कौन सा, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ये थोड़ा गाइज राइटिंग का इशू रहता है, क्योंकि ये जो लेक्चर के अंदर मैं पेन से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ तो इससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आया कि ये वेद कितने तरह के होते हैं, 4, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम क्या, एरियाज़ कौन से थे गाइस, कहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया हिमालय से लेके कहाँ तक, विंध्यास एमपी के अंदर है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये एमपी के अंदर से पड़ रहा है, और ये हिमालयाज आ गए। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये यहाँ तक ये फैला हुआ था, और इसको क्या बोलते थे गाइस, भारतवर्ष बोलते थे। ठीक है, बुक के अंदर मेंशन नहीं होगा, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए, ये लाई गई थी किसके द्वारा, आर्यंस के द्वारा। इसके बाद में बात करते हैं मीन्स ऑफ डिफरेंट वेद्स, मतलब कि वेदास का मतलब क्या होता है। ऋग्वेद का मतलब जो पहला वेद था सबसे पुराना, ये बाद में बताऊँगा इसके बारे में। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं चारों के मतलब। ठीक है, प्रेज ऑफ गॉड, मतलब कि गॉड की प्रेज में, मतलब कि उनसे प्रार्थना करते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में क्या सामवेद, यहाँ से शुरू करते हैं। सामवेद है बुक ऑफ म्यूज़िक, पहली ऐसी बुक है जिसके अंदर म्यूज़िक के बारे में वर्णन किया गया था।
इसके बाद में क्या है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, वर्कशिप के रिलेटेड है। वर्कशिप के रिलेटेड क्या है, यज्ञ वगैरह जो करते हैं ना, वो इसके अंदर डिस्कस किया गया है। अथर्ववेद के अंदर गाइस काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज है, क्या क्या किस चीज़ के बारे में, साइंस के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, या फिर वैदिक मैथ के बारे में। ठीक है, वैदिक मैथ जो होती है, ठीक है, उससे क्या हो जाती है, मैथ की कैलकुलेशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा ईजीली हम कर पाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारे आजकल के एनसीईआरटी की सीरीज़ वगैरह के अंदर आई है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या बात करते हैं, क्या कि वैदिक एज के टाइम में सिर्फ एक ऐसा वेद था जो लिखा गया था, वो कौन सा था गाइज, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। ये किसके द्वारा किया गया था, ऋषि विश्वामित्रा के द्वारा कंपोज किए गए थे। अब कंपोज कैसे किए गए थे गाइज, ओरली, रिटन नहीं किया गया था गाइज इनके द्वारा, ये किया गया था रिटन बाद में, क्योंकि इस टाइम में रिटन आया ही नहीं था, राइटिंग जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये क्या करते थे, ओरली कंपोज किए इन्होंने, और कंपोज करने के बाद में अपने शिष्य को सिखाए, उन्होंने अपने शिष्यों को, और फिर जाके इनको बाद में कंपोज किया गया। सपोज गाइज मान सकते हैं कि इन्होंने पूरे पूरे वेद याद कर लिए थे, जो कि एक थोड़ी इम्पॉसिबल सी बात होती है कि मान लो कि बाई चांस हो सकता है कि इन्होंने तो पूरे याद कर ली, क्योंकि इन्होंने तो खुद ने कंपोज किए, इनके बाद में इन्होंने सिखाया अपने शिष्यों को। ठीक है, अब उन शिष्यों ने क्या, मान लो कि एक दो वेद भूल गए हों, ऐसे करके मान लो पता नहीं कितने वेद, क्या पता हमारे को ना मिले हो, हम एक ऐसा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और आखिरी में जब आया, ठीक है, तो तब तक कितने वेद जब लिखे गए थे, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट जो हमें एविडेंसेस मिले हैं लिखे गए वेदास के, वो कितने मिले, 10 मंडल्स के अंदर मिले हैं। 10 मंडल्स का मतलब होता है बुक्स के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर 1028 हाइम्स यानी कि 1028 हाइम्स हमें मिले हैं। सोचो गाइज कि इतने टाइम के बाद में भी 1028 या हाइम्स किसी को याद होंगे। अब हाइम्स का मतलब क्या होता है, सुक्तास, सुक्तास या फिर वेल सेड। ठीक है, जो कि मतलब सही कहे गए हों, ऐसा इनका मतलब होता है। इसके बाद में क्या है, ही कंपोज द हाइम्स टू क्रॉस रिवर रावी एंड ब्यास। रावी और ब्यास को क्रॉस करने के लिए इन्होंने क्या किए थे, ये हाइम्स लिखे थे कुछ। ठीक है, इन्हीं के अंदर। अब रावी और ब्यास ये तो जान गए हम इनको क्रॉस करने के लिए, लेकिन रावी और ब्यास है कहाँ पे गाइज, ये जो मैप है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से इंडस आ रही ऊपर, इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये मैंने वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर के अंदर बता दिया है, जो कि आप चाहो तो देख सकते हो पीछे जाके। इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, आप उसे भी देख सकते हो, और वो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रही है धोलावीरा की वजह से। अब जो बात करें थे गाइज यहाँ पे रावी और ब्यास की, ये जो रिवर है गाइज, ये कौन सी है, रावी, और यहाँ से जो ये आया, ये कौन सी है, ब्यास। तो ये कहीं यहाँ थे, यहाँ से इधर जाना होगा इनको, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों से प्रार्थना की कि मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, और इनको यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, कैरियर्स वगैरह से, हॉर्स वगैरह से। तो इससे क्या हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनका सिग्निफिकेंस भी था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं क्या, हाइम्स समटाइम्स वर कंपोज बाय आर्यंस। आर्यंस कौन थे गाइस, जिन्होंने सिविलाइजेशन को चलाया था, बनाया था, इनके द्वारा भी कंपोज किए जाते थे। ठीक है, ऋषि अलग थे, आर्यंस अलग थे। ठीक है, उनके द्वारा तो ऋषियों के द्वारा किए जाते थे, लेकिन आर्यंस के द्वारा भी किए जाते थे। ठीक है, जो कि अपने अपोनेंट्स को क्या बोलते थे, दास या फिर दासू या दासी, फीमेल वर्जन जो होता है इसका। ठीक है, ये इनके वर्ड्स थे। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि बाद में जाके इस दासी का मतलब क्या हो गया, स्लेव। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि हाइम्स लिखे क्यों जाते थे। हाइम्स लिखे जाते थे किस लिए, जोग्राफी। अब आप सोच रहे हो सर जोग्राफी के लिए, मतलब किसी चीज़ के लिए कैसे लिखे जा सकते हैं जोग्राफी के लिए, मतलब जैसे मैंने अभी बताया रिवर्स के लिए लिखे हैं। रिवर्स क्या है गाइस, एक तरह से जोग्राफी हो सकता है। कैसे, क्योंकि जोग्राफी क्या होती है कि अर्थ के रिलेटेड कुछ भी है ना, जियोग्राफी, अर्थ की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, जोग्राफी। तो मतलब अर्थ के रिलेटेड कुछ भी है ना, तो वो क्या है, जोग्राफी। जैसे कि रिवर्स है, इसका एक एग्जांपल है, रिवर्स के बारे में इन्होंने लिखा। हम मान सकते हैं कैरियर्स के बारे में, कैरियर्स क्या होते हैं गाइस, रथों के बारे में इन्होंने लिखा। ठीक है, सोसाइटी के बारे में इन्होंने लिखा कि सोसाइटी कैसे क्या थी। ठीक है, कैटल्स की बात करते हैं तो कैटल्स क्या होते हैं गाइस, गाय वाय जो थी। ठीक है, इसके बाद में चिल्ड्रंस यानी कि उनके बच्चे वगैरह जो भी थे, उनके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। अब गाइस अब बात करते हैं क्या, दूसरी चीज़ों के बारे में। ठीक है, हमने ऋग्वेद तो डिस्कस कर लिया डिटेल में, लेकिन बाकी वेद डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे काम के नहीं है अभी। बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, गाइस ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको सुनने को। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, इन तीनों वेदों के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये तीनों वेद, ठीक है, ये तीनों वेद कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये कब कंपोज किए गए थे,
लिख तो पहले लिए गए होंगे, मतलब बता तो पहले दिए गए होंगे, लेकिन इनको लिखा कब गया था? महाजनपद पीरियड में, ठीक है, महाजनपदा, ठीक है। एक ही वर्ड है गाइस, मैं इसको थोड़ा टुकड़ों में लिख के लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा मैटर है, वरना ये गाइस एक ही वर्ड है, महाजनपदा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम पे कंपोज किया गया था लगभग कब? 6th सेंचुरी BC के अंदर। जब कौन आ गए थे गाइस? उस टाइम में आ गए थे हमारे पास कौन? बुद्धा, जैनिज्म के महावीरा, ये सब आ चुके थे। इनके बारे में हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि इसके बाद के में ही जस्ट आया था। और ऋग्वेद एकमात्र ऐसा है जो कि क्या वैदिक एज के अंदर कंपोज किया जा चुका था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे गॉड्स भी तो थे, ठीक है। अब गॉड्स कैसे होते हैं गाइज? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, वो ध्यान से सुनना। पहले ये देख लो कि गॉड्स कौन कौन से थे। इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र कौन है? जो गाइज देवताओं के जो राजा माने जाते हैं एक तरह से, ठीक है, उनको माना जाता है गॉड ऑफ वाटर, ठीक है। अग्नि फायर के रिलेटेड, और सोम क्या है गाइज? एक प्लांट था जिसके से क्या होती थी? ड्रिंक। अब गाइज इससे आप समझ रहे हो क्या है कि मतलब ये सब किस पे डिपेंड थे? पानी पे, फायर पे और इस प्लांट पे, यानी कि नेचर से ही सब कुछ इनको मिलता था। नेचर, अब जिस चीज़ से हमको सब कुछ मिलता है, ठीक है। सपोज़ करो गाइज आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपके पापा एक शॉपकीपर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शॉपकीपर बैठे रहते हैं आपके पापा, सोचो इस शॉप में आग लग जाए अचानक से, ऐसा हो ना, बट सपोज़ गाइज इसमें आग लग जाए तो आपका तो सब कुछ चला गया, ठीक है। अब अगर आपका सब कुछ चला जाएगा तो आप क्या सोचोगे? इसकी डेली पूजा करोगे। जो घर, मंदिर, सॉरी घर या फिर शॉप वगैरह या आपके ऑफिस वगैरह कुछ भी होता है, वहाँ पे हम मंदिर लगा के रखते हैं और वहाँ पे डेली दिया जलाते हैं। क्यों गाइज़? हम मन में भी तो याद कर सकते हैं, सिर्फ भगवान ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मेरे दिया जलाओ। लेकिन गाइज़ ये क्यों करते हैं? ताकि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम की रेस्पेक्ट कर सकें, ठीक है। इससे क्या मानते हैं हम? कि ये हमारे लिए अच्छा करता रहेगा, हम इससे डर लगते हैं। क्यों? इससे सबसे बड़ा रीज़न है क्या? फियर। हमें डर है कि हम इसे खो ना दें, ठीक है। जो तुम्हारे डियर नियर वंस होते हैं उनसे हमें डर लगता है क्या? कि वो खो ना जाएं, इसलिए हम उनके ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश करते रहें, ठीक है। वैसे क्या है कि ये क्या करते थे? नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते थे, तो इसलिए क्या था इस टाइम में? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये एक ज्योग्राफी की टर्म है जो कि आपको बाद में कभी पढ़ने को मिलेगी ज़रूर, ठीक है। इसका मतलब है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब कि नेचर किस पे हावी है? ह्यूमन पे। और जैसे आज भगवान हमारे ऊपर हावी है एक तरह से देखा जाए तो हम क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं हो, हमारे पास सब कुछ हो, तो हम मांगेंगे भगवान से कुछ, ठीक है। वही बात है, जैसे कि आप हवा थोड़ी ऐसे बोलते हो, हे ओ बंदे मुझे हवा चाहिए, या ऐसे कुछ थोड़ी बोलते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास हवा कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है। लेकिन बाकी चीज़ें जो तुम्हारे पास नहीं है, वो उन चीज़ों की तुम डिमांड करते हो किससे? गॉड से, क्योंकि तो वो तुम्हारे से क्या है? सुपीरियर। उनको इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर है। वैसे ही क्या था? नेचर का इन्फ्लुएंस इन ह्यूमंस पे था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ये भी कहीं नहीं मिलेगा गाइज, यहीं पे मिलेगा। बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ, अब ये क्या मानते थे? धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, मतलब कि हमें धर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अर्थ, ठीक है, और कर्म, काम करते रहना चाहिए, मोक्ष, और मोक्ष की चिंता नहीं करनी चाहिए, मोक्ष हमें मिल ही जाता है। ये 4 चीज़ थी। सॉरी गाइज ये चीज़ें मिस प्रिंट हो रही है, मैं इसका अगली बार से ध्यान रखूँगा। तब तक के लिए गाइज मेरे को माफ़ कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। लैंग्वेजेस इन डिफरेंट फैमिलीज, ये इसके अंदर लिखा हुआ है क्या? कौन कौन सी हैं गाइज? पहली जो है वो इंडो आर्यन। इंडो आर्यन को डिस्कस करते हैं क्या? ये देखो गाइज यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, हाईलाइट करके मैंने अलग से बाद में, और तो आप यहाँ से कोई चिंता की बात नहीं है, इसको काट दो एक बार के लिए, ठीक है। इंडो आर्यन, अब ये जो फैमिलीज थी क्या थी गाइज? यहाँ से क्या होती थी कि जैसे एक तुम्हारे हेड होते हैं, तो कौन? दादाजी। दादाजी के बाद में क्या है तुम्हारे? जैसे मान लो 4 बेटे हैं, सपोज करो गाइज, ये क्या है? दादाजी। एक सेकंड गाइज, ये हैं तुम्हारे दादाजी। अब इनके कितने बेटे हैं? 4। 1 2 3 और 4। अब इनके कई सारे बेटे हैं, ठीक है। जैसे ये सपोज करो, ये तुम्हारे क्या है? पापा, जो कि इनका नाम क्या है? इंडो आर्यन। अब तुम्हारा और तुम्हारे बहन भाइयों का नाम जैसे क्या हो गया? संस्कृत, गुजराती, हिंदी और कश्मीरी। ऐसे याद करने से क्या होता है कि लंबे समय तक याद रहता है। अब तुम्हारे दूसरे जो छोटे, इनसे जो छोटे वाले जो चाचा पापा जो भी, सॉरी अंकल जो भी हैं, उन उनके भी कुछ बेटे बेटी तो होंगे ही ना। तो वो क्या है? कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है,
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो कि 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं, जो कि कौन सी है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय। अगर गाइज आपको ये भी याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना रखा है ताकि आप आराम से इनको याद कर सकें, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हालांकि हिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अभी आपने देखा। इसके बाद में बर्मनीज, तिब्बतियन, बाई, यी, करेन वगैरह जो ये क्या है, इनकी लैंग्वेजेस है। आपको इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में यूज़ होती हैं। बाकी जो आउट ऑफ कंट्री में यूज़ होती हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इनको बोलते हैं क्या, तिब्बतो बर्मन। ठीक है। इसके बाद में कौन सी है, ऑस्ट्रियो एशियन। ये कौन सी, जो झारखंड में बोली जाती है और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। ठीक है। इसके बाद में द्रविडियन जो है वो कौन सी है, द्रविड़ एक आर्किटेक्चर भी है, आर्किटेक्चर स्टाइल भी है। ठीक है, सॉरी गाइज। अब ये कौन कौन सी है, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ये जो लैंग्वेजेस है साउथ के अंदर, ये मेन द्रविडियन आर्किटेक्चर भी साउथ के अंदर है और ये भी है। ठीक है। इसके बारे में हम बात करें तो क्या है गाइज, अब यहाँ पे फिर से कुछ मिसप्रिंट है, ये मैं बता देता हूँ गाइज क्या है। ये क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है कम्युनिटी, कम्युनिटी के और भी नाम थे क्या गाइज, विश या फिर जना। ठीक है। अब ये कम्युनिटी हुआ करती थी। अब कम्युनिटी कौन कौन सी थी गाइज, ये देखना एक बार यहाँ पे। अब कम्युनिटी तीन तरह की, तीन कम्युनिटी हुआ करती थी यहाँ पे हमारे बुक के हिसाब से। ठीक है। हालांकि हमें और होंगे तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है। तीन कम्युनिटी थी कौन कौन सी, यदु, पुरु और आखिरी थी कौन सी, भारतो। कितने हुए गाइस, तीन। तो ये तीन कम्युनिटी, तीन को आप एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मिस प्रिंट है तो उनके अंदर नहीं मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं गाइज, ये तीन कम्युनिटी आप इनका या चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको मेंशन कर लें। अब ये तीन कम्युनिटी क्या करती थी, अब जितनी भी कम्युनिटी थी, हालांकि सबकी बात है क्या, ये क्या करती थी, बैटल लड़ती थी। अब बैटल क्यों लड़ती थी, ताकि अब हम आज चाइना से, या चाइना आज हमारे से क्यों लड़ता है, नॉर्मल सी बात है, या फिर कोई भी दो देश आपस में क्यों लड़ते हैं, या फिर आज ही रिसेंटली में अभी एक न्यूज़ आई है क्या कि अफ़गानिस्तान है उसके ऊपर क्या कर लिया किसने, तालिबान ने क्या कर लिया, रूल कर लिया। अब ये क्यों करते हैं गाइस, ठीक है, जिन चीज़ों की जो चीज़ उनके पास नहीं है वो उनको हथियाना चाहते हैं। ठीक है। हर कोई क्या चाहता है कि मेरे को क्या मिले, पावर मिले। जैसे कि इनके पास क्या थी, क्या ज़रूरत थी इनको, अब ये ऐसे तो नहीं कि इनको एटम बम वगैरह कुछ बनाने हैं तो इनको यूरेनियम थोरियम चाहिए, तो ये क्या चाहिए थे इनको। ठीक है। या फिर ऐसे भी नहीं था कि आयरन मैन का थोड़ा चाहिए, वैसे आयरन मैन का थोड़ा नहीं था वो। ठीक है। ये इनको क्या क्या चाहिए होता है गाइज, लैंड। लैंड कैसे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने की, एग्रीकल्चर जैसे ये क्या करते थे, एक एग्जांपल है क्या, बारले का। हॉर्सेस वगैरह इनको चाहिए थे, वाटर वगैरह, वाटर क्योंकि इरिगेशन में काम आता है। हॉर्सेस वगैरह इनको ट्रैवल करने में। लैंड क्या करती थी, यहाँ पे रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है। लैंड तो आप समझ ही सकते हो क्योंकि आपके भी कितनी काम आती है। कैटल्स वगैरह, लैंड की तो लड़ाई होती है मेन तो गाइज। कैटल्स वगैरह क्या गाइज, आजकल तो काफ़ी कम लोग कैटल्स वगैरह रखते हैं, लेकिन कैटल्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा क्या मिल्क प्रोडक्शन वगैरह मेरे को हेल्प मिलती है। इसके बाद में स्लेव्स वगैरह बनाने के, स्लेव्स वगैरह पहले के टाइम में इतना कॉमन था कि गाइस मिडल इंडिया में आप देखोगे तो ये स्लेव्स को बाज़ार में बेचते थे। ठीक है। और लोग बिकते भी थे, जो स्लेव थे ना वो बिकते भी थे। इनको ऐसे बोला जाता था आज से तुम इनके गुलाम हो, तो ये चुपचाप चले जाते थे, इनको कोई परेशानी नहीं होती थी। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, हेड ऑफ बैटल। बैटल का हेड कौन हुआ करते थे, ये कोई किंग नहीं थे। तो अब आप सोच रहे हो कि अगर कोई किंग ही बैटल का हेड नहीं है तो कौन होगा, लीडर हो सकता है गाइस। ठीक है। लीडर एक तरह का किंग ही होता है हालांकि, लेकिन यहाँ पे हम इसे किंग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। इन्हें हटा लो, मैं वो सॉरी इनको स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो, मैं इनको हटा रहा हूँ। ठीक है। हेड ऑफ बैटल जो मैंने बताया किंग नहीं होते थे तो कौन होते थे, अब क्या करते थे, लोकल पीपल मिलके क्या करते थे, चूज़ करते थे इन्हें, किन्हें, इनको। इससे क्या होता था कि इनको, एक सेकंड गाइस, होने वाला गाइस, फिर तो पूरा ही कर देते हैं। ठीक है। अब हेड ऑफ बैटल हमें पता नहीं कौन होता था, तो ये क्या करते थे, लोकल पीपल गैदर करके क्या करते थे, एक जना अपने में से चूज़ करते थे और फिर क्या करते थे, इन्हीं से क्या करते थे, हाँ बैटल अगर जीत जाएंगे या हार जाएंगे, हार जाएंगे तो गुलाम बन जाएंगे, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, वेल्थ मिलेगी। वेल्थ का क्या करते थे गाइस, ये
यज्ञ में यूज़ करते थे, जहाँ पे इनको घी ग्रेन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी आहुति देने के लिए, लीडर को दे देते थे, जो भी लीडर होता था, प्रीस्ट वगैरह जो पंडित वगैरह होते थे उनको दे देते थे, या फिर लोग आपस में बांट लेते थे थोड़ी थोड़ी, इन चारों पांचों टुकड़ों के अंदर ये कर लेते थे। अब कोई किंग नहीं था तो कोई सक्सेशन नहीं था, ठीक है, हालांकि किंग था, उसका सक्सेशन नहीं था, ठीक है। इसके बाद में बात करें, टैक्स नहीं थे सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर अगर टैक्स ही नहीं तो सोचो जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी का कितना नुकसान हो जाता है हमारे को देखा जाए तो, लेकिन उसका उतना ही फ़ायदा होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली फ़ायदा कैसे गाइस, कि रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी चीज़ें इनसे मदद मिलती है। सोसाइटी के अंदर क्या थी, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी। कौन कौन से, प्रीस्ट ब्राह्मण्स, ठीक है, जो कि क्या करते थे, रिचुअल्स करते थे, और दूसरे कौन थे गाइस, राजा, जिनके पास वेल्थ नहीं होती थी, ना कैपिटल होती थी, ना उनके पास पैलेस होते थे, ठीक है। मतलब कि राजा एक तरह से रंग की था, मतलब ना राजा ना रंक, ठीक है, मतलब एक तरह से नॉर्मल पीपल था ये भी। रंक मतलब गरीब होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऋग्वेद का एक रिमेंस दे रखा है आपकी बुक में, आप चाहे इसे देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा है। हालांकि मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए भी अभी अनरीडेबल है, मेरे को इतनी संस्कृत नहीं आती, ठीक है। तो अगर गाइज़ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। मैं आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा, और आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़ को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है गाइज़, थैंक यू।